मैं इस वक्त हूँ मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा अंतर्गत जगतपुर पंचायत के मारर गांव में। और मारर गांव का ये पासवान टोला है, जहां हम देखेंगे कि यहाँ बुनियादी सुविधा विधायक जी के द्वारा या सरकार के द्वारा कितना पहुंच पाया है, या यहाँ के लोग मौजूदा विधायक जी से कितना संतुष्ट हैं या नहीं है। इस वक्त मैं हूँ पासवान टोला में। और पासवान टोला में क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार पासवान। विजय कुमार पासवान। क्या है इस बार चुनाव में किसका माहौल है इधर? इस बार माहौल तो है, हम लोग अभी पूरा दिए हुए हैं सूर अभी आरजेडी में। द्वारे हम सब बीजेपी में अभी बचोल जी हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। हमको लग रहा है ना कुछ करेंगे वो। क्या कुछ नहीं कर पाए? मेरी दरवाजा है, देखिए सामने है। हाँ। जो अभी तक अधूरा है, अभी तक कुछ नहीं किया, एक बार एवो नहीं किया गुर करके। शंभू जी, आपका क्या है? जी, मेरा नाम हुआ मंचुन कुमार पासवान। अच्छा, मंचुन कुमार पासवान जी। हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का कोई उन्नति नहीं देखते हैं हम। कुछ नहीं, जब से गांव-गांव सड़कें हो गई, गांव-गांव सड़कें हो गए, तब पर भी उन्नति नहीं देख रहे हैं बिहार का। बिहार का युवा से नमो भारत, बिहार का युवा सब देख रहे हैं जा करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वहाँ कमाता है। बिहार में कुछ है ही नहीं है, तो हम किसके ऊपर उम्मीद लगा के रखें? इस बार उम्मीद करना पड़ेगा। एक युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार ही चाहिए, रोजगार चाहिए। बेरोजगार है, बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे अभी कुछ दिन पहले ही दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सब त्योहार गए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आपने क्या देखा? त्योहार तो त्योहार होते हैं, वो तो अच्छे से निभाए हैं त्योहार अच्छा से। बाहर से आपके भी सगे संबंधी आए होंगे ना? जी जी जी। और सरकार ने काफ़ी ट्रेनें दी है। जी, दिए हुए हैं। केंद्र सरकार दावा करती है कि काफ़ी ट्रेन हमने यहाँ दिया, ताकि बिहार से जो लोग बाहर गए हैं और बाहर जो कमा के आते हैं वो आसानी से आ सकें। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या आसानी से सब आ रहे हैं? हाँ, वो तो देख रहे हैं, आए हैं सब लोग आसानी से और फिर गए भी हैं वापस। लेकिन बिहार में ये बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? बिहार और बाहर का अंतर क्या हुआ था? हाँ, हम जो बिहार में पढ़ लिख के जो 10वीं 11वीं 12वीं किए हुए हैं और झक मार रहे हैं, जाके इधर रोजगारी मजदूरी करते हैं। कोई कंपनी नहीं है बिहार में, हम लोग ऐसे ही बैठे पड़े रहते हैं, जाके कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई कमाते हैं। अर्जुन जी का कहना है कि बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोग यहाँ से पलायन करते हैं, और पलायन करके दिल्ली, बम्बई, सूरत, पंजाब और जहाँ तहाँ जाते हैं। एक बच्चा जब छोटे किशोरावस्था से जब बड़ा होता है, अपने माँ बाप के छाँव में रहता है, माँ बाप के साथ रहता है, और जब वो बड़ा होता है तो ऐसा माँ बाप का भी इच्छा होता है कि बेटा मेरे साथ रहे, ताकि मेरे सुख दुख में बेटा हमेशा साथ रहे। लेकिन वो हो नहीं पाता है। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में युवाओं को जाना पड़ता है दिल्ली, बम्बई जैसे सरीखे बड़े बड़े शहरों में। और फिर जब छठ पूजा या कोई पूजा या त्यौहार होता है तो उसमें ठूस ठूस के ट्रेन में लगभग ऐसा ही है कि वो आते हैं। करियो कुछ करियो, दलाल के बारे में दियो। क्या नाम है? कुछ पहले कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं, शायद पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। तो यहाँ कुछ लोगों से मैंने पूछा, और कुछ बहुत सारे लोग दर्शक दीर्घा में हैं, लेकिन यहाँ बोलना नहीं चाह रहे हैं कैमरे पे। लेकिन यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं उनकी क्या स्थिति है, उस पर भी एक सवाल पूछते हैं। जो बचौल जी का क्या स्थिति है इस गाँव में, क्या इनको कितना लोग चाह रहे हैं? बचोल जी के बारे में कह रहे हैं, बचोल जी जो जीत के गए हैं, दोबारा दर्शन नहीं दिया। इस बार जो इलेक्शन का समय आया है तो आया है दर्शन करने के लिए, कह रहा है कि गलती हो गई, क्षमा हो गया। तो दर्शन अगर हर साल दे देते, हर हमेशा दे देते, तो क्या उनके तरफ होता है कुछ? जरूर होता है, विकास होता है। अभी हम लोग सहमत नहीं है उसके पीछे, नहीं सहमत। यही चीज माइक पे बोलिए ना आप। विकास हम लोग का रुका हुआ है, हम लोग विकास नहीं हो रहा है ना। आप कहाँ रहते हैं? मारर रहते हैं। मारर बाहर कमाते, कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में कैसे वहाँ से जो आते हैं तकलीफ भी होती है क्या? बहुत तकलीफ होती है हम लोग को। यहाँ कौन कौन रहते हैं आपके घर पर? यहाँ पर माँ है, परिवार है, बच्चे लोग यहाँ रहते हैं। सबको छोड़ के जाते हैं? छोड़ जाते हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है? यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पर सरकारी नहीं खुला चालू है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है मजबूरी में। मजबूरी में जाना पड़ता है, मतलब यहाँ लबोलुआब ये है कि रोजगार नहीं। आप पासवान हैं और आपका नेता तो चिराग पासवान है, फिर आप जो है आरजेडी रट लगा है, कुछ सरकार बदलना चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए।
शंभू जी, चिराग पासवान को क्या आप कितना? हम कुछ नहीं कह सकते, चिराग पासवान हो या नीतीश चाचा हो या जनसुराज जी हो, हम कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जो हमारे जनसुराज तो आपकी समस्या को उठा रहा है। जी जी जी। पलायन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है। तो जनसुराज में क्या दिक्कत है? एक बार जनसुराज को भी आजमा लेना चाहिए क्या? चाहते तो है हम लोग। जो भाषण 5 दिन पहले देखे थे, जनसुराज जी दिए थे, भाषण किए थे, बिहार के बारे में ही कुछ बोले थे, 2 शब्द बोले थे। हाँ, तो वो शब्द हमें अच्छा लगा। जो बिहार के लिए कुछ शब्द उठाए हैं जनसुराज जी। हाँ, देखिए अब आगे का। देखिए, ये प्रशांत किशोर की बात कहीं ना कहीं गरीब गुरबे में के भी दिमाग में बैठ रहा है कि प्रशांत किशोर हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा विधायक जो बचौल जी हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी इसलिए है कि वो 5 साल जीत करके गए और इन लोगों का कहना है कि 5 साल में दर्शन नहीं दिए। इस बार यहाँ चूँकि काली पूजा होता है और काली पूजा में वो आए और माता रानी से आशीर्वाद लिए और जनता जनार्दन से भी मिले, लेकिन अब वो आने वाला समय 14 नवंबर को ही पिटारा खुलेगा कि यहाँ के लोग उनको कितना आशीर्वाद देते हैं या फिर अपना मन कुछ और बना लिए हैं। ये कहने वाली बात ही होगी। धन्यवाद।